हैबिट्स अच्छी होने के लिए आपके वर्ड्स अच्छे, बिहेवियर अच्छे होने चाहिए, बिहेवियर अच्छे होने के लिए आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, और वर्ड्स अच्छे होने के लिए अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन में आप देखते जाएं तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छे, साफ सुथरे, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारी वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। आईएमसी की कोर वैल्यूज क्या है? क्या क्या चीजें हैं जो आईएमसी की कोर वैल्यू में समाया हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी कोर वैल्यू है वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। कितने लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं? कितने लोग आज इस सिस्टम से जुड़े हैं तो इस सिस्टम पे भरोसा करते हैं? 100%। कितने लोग भरोसा करते हैं? कितने लोग अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करते हैं? कितने लोग कंपनी पे, मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं? ग्रेट। सो ये भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको खुद को ट्रस्ट नहीं होगा तो आप दूसरों को भी भरोसा नहीं दिला सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करें। बिल्ड करने का मतलब क्या है? कि हम कुछ ऐसे आचरण करें जिससे लोग हमारे ऊपर भी विश्वास करें। आया ना? आप कंपनी पे भरोसा करते हैं तो कंपनी का कुछ आचरण देखा होगा ना। आप अपने अपलाइन पे भरोसा करते हैं तो अपलाइन के भी कुछ ऐसे आचरण देखे होंगे ना कि आप उन पे भरोसा कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट पे बिलीव कर रहे हैं तो उस पर भी कुछ आपने आचरण देखे होंगे ना, तभी आप भरोसा कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने भी कुछ ऐसे आचरण करने हैं अपने आसपास लोगों के साथ कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। मगर विश्वास करना बहुत मुश्किल चीज है, और एक बार विश्वास हो गया, उसको गेन करने में, उसको प्राप्त करने में समय काफी लगता है, मगर उसको तोड़ने में समय मिनट भर भी नहीं लगता है। किसी का भी विश्वास आप चुटकियों में तोड़ सकते हैं, मगर उसको प्राप्त करने में शायद आपको सालों साल लग जाएंगे। तो ट्रस्ट का मतलब यह है कि आपको ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना है जिससे वो छोटा मोटा विश्वास ही धीरे धीरे बड़े विश्वास में तब्दील होता है। आपको कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना है कि थोड़ा सा भी, यूपी की भाषा में, उधर की भाषा में अगर देखें तो तनिक भी बोलते हैं, तनिक भी विश्वास आपका नहीं टूटना चाहिए। टूटना चाहिए? नहीं टूटना चाहिए। दूसरी चीज है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। ये बिजनेस ही है लोगों को सम्मान देने का। आपको सम्मान अपने आप मिलेगा इस बिजनेस में। जितना आप लोगों को सम्मान देंगे, अपनी डाउनलाइन को सम्मान देंगे, अपनी अपलाइन को सम्मान देंगे, अपनी टीम को सम्मान देंगे, वापस आपको वही मिलना है। लोग आपको उतना ही सम्मान प्रदान करेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब, चाहे आपकी टीम में कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपकी टीम का हिस्सा है किसी भी प्रकार से, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। स्पेशली अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके अपलाइन सीरीज में आता है, तो कई बार हमें मन में आता है, अरे मैं तो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये कैसे मुझे बताएंगे? आया ना? अरे ये तो महिला है, ये तो घर में रहती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ये मुझे क्या बिजनेस के बारे में समझाएंगे? आया ना? कई बार अपलाइन एज में छोटी होती है तो मुझे लगता है, अरे ये कल का लड़का मुझे क्या पढ़ाएगा, क्या समझाएगा बिजनेस के बारे में? होता है, ऐसा नहीं होता है? Yes. जाने अनजाने में हमारे मन में एक ख्याल आता है, मगर ये ध्यान रखिए, इस ख्याल को जितनी जल्दी हो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अपलाइन छोटी है, बड़ी है, काली है, गोरी है, नाटी है, लंबी है, महिला है, पुरुष है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है। अगर वो सीरीज में अपलाइन में है तो मतलब वो आपसे इस बिजनेस में ज्यादा जानते हैं, और इसलिए उनकी रिस्पेक्ट 100% करनी है। उसमें कोई 1% या 0.1% का भी शक नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोर वैल्यूज है। एथिक्स यानी आचरण। हमेशा हमें अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना है। कभी भी किसी गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना है। आप देखेंगे आपकी टीम में कई बार दूसरी इंडस्ट्री से, दूसरी जगहों से काम करते हुए लोग आते हैं। हो सकता है वो अपनी इंडस्ट्री में अच्छे होंगे, काबिल होंगे, मगर कई बार उस इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ गलत चीजें भी चलती होंगी, तो वो आके शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना? मगर हमें क्या करना है? हमें उनको गाइड करना है। ऐसा नहीं कि उनके बहाव के साथ हम खुद बह जाएं। हमें उनको बताना है कि इस इंडस्ट्री में आपको एथिक्स और वैल्यूज को सबसे ऊपर लेके चलना है। शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में नहीं पड़ना है।
शॉर्ट टर्म गेन से लॉन्ग टर्म पेन होता है, लॉन्ग टर्म पेन होता है, और शॉर्ट टर्म पेन से लॉन्ग टर्म गेन होता है। यानी अभी आप मजे लेना चाहेंगे या किसी को धोखेधड़ी के साथ कोई काम अचीव करना चाहेंगे, कोई लेवल अचीव करना चाहेंगे, कोई पिन अचीव करना चाहेंगे, कोई ऑफर अचीव करना चाहेंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। मगर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो आपको इतना बड़ा दर्द देगा कि जिसकी आप सीमा नहीं कर पाएंगे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, आप जैसा अपना आचरण बिल्ड करेंगे अपनी टाइमलाइन के सामने, कल के दिन वो भी वही सीख रहे हैं, और जो वो सीखेंगे वही आपको गिफ्ट करेंगे। या सुनो, वही गिफ्ट करेंगे। अगर आपकी आचरण अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो वो भी आपके साथ और अपनी आने वाली टीमों के साथ आचरण अच्छा करेंगे। पैशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में बिल्ड करने के लिए। पैशन यानी जुनून, जिसको दूसरे शब्दों में पागलपन भी बोलते हैं, पॉजिटिव पागलपन। मतलब किसी काम को करने की हद क्रॉस कर जाना। अगर हमने प्लान किया है कि हमें इस बिजनेस में सफल होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हाँ, उसके लिए जो स्टेप्स सीखने हैं, उसको स्टेप्स को सीखें, और उस स्टेप्स को सीखने के बाद उन स्टेप्स को करें जरूर। कई बार क्या होता है, हम सीखते तो बहुत कुछ है मगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो जुनून वो कहता है कि अगर आपने इतना भी सीखा है तो इस चीज को इतनी बार कर डालेंगे इतने में आप परफेक्ट हो जाए। जुनून वो होता है, और उस तरीके से करें कि उसमें कोई गलती फिर ना हो। तो जो भी काम सीखें, चाहे आपको प्लान दिखाना आता है, आपने नहीं आता है, आप सीख रहे हैं, आपने सीखा है, तो उसको इतनी बार दिखाइए, इतनी बार दिखाइए, इतनी बार दिखाइए, इतनी बार दिखाइए, और इतने विश्वास से, इतने कॉन्फिडेंस से दिखाइए। जितनी बार आप दिखाएंगे आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे, और आपका जुनून उसमें दिखना चाहिए कि जब आप दिखा रहे हैं तो आपका उत्साह, आपका उमंग, आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं। चाहे वो एक प्रोडक्ट बेचने की बात आ रही है, चाहे वो एक प्लान की बात आ रही है, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो रही है। अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। हमेशा हमेशा और हमेशा ईमानदारी लंबे समय तक पे करती है ना। कभी भी कोई शॉर्टकट, कोई गलत काम नहीं करना है। किसी को सामान दिलवाया, मान लीजिए आपने 2 लाख के साथ किसी का आयुर्वेदिक केंद्र खुलवाया, और आपने उस 2 लाख के माल को एक ही दिन में बिल कर दिया। अभी उसने ना प्रोडक्ट का भी बताया है उसको आपने, ना बिजनेस का भी बताया है, और एक ही दिन में आपने माल बिल कर दिया उसी की आईडी पर। चलो 2 लाख का नहीं, 50,000 के फ्रेंचाइजी शुरू किया है और 50,000 का एक ही दिन के अंदर उसको बिल कर दिया। क्या ये ईमानदारी है? नहीं। हाँ, अगर आपने उनको प्रोडक्ट को सेल करना सिखा दिया है, प्रोडक्ट को रिटेल करना सिखा दिया है, और बिल करके आप ये दिखा रहे हैं, सिखा दिया है कि भैया 50,000 का या 2 लाख का माल तुम अगले 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन में कैसे रिटेल कर सकते हो, तो ठीक है। मगर अगर आपने ये काम नहीं सिखाया है, और अगर आप किसी का बिल काट रहे हैं कि मेरा लेवल हो जाए, तो ये ईमानदारी कहलाएगी? नहीं। आज हो सकता है उसको नहीं पता चलेगा, बट क्या लगता है जीवन भर पता नहीं चलेगा। जिस दिन पता चलेगा आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिस दिन पता चलेगा आप तो कहेंगे कि सर हम पकड़ में आएंगे, तब तो हम तो चंपल हो जाएंगे, हम तो मिलेंगे ही हमको, है ना। मगर इससे भी क्या होगा, क्या आपकी वैल्यू बनेगी कभी जिंदगी में उस व्यक्ति की नजर? नहीं। और आपकी नहीं, आपके साथ साथ हम सबकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। ईमानदारी की रोटी खाइए, भले ही 2 कम है। ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, मगर जब बिजनेस आपका बड़ा हो तो आपकी टीम में भी यही चीज फॉलो हो रही हो। बिजनेस किसी भी तरीके से बिल्ड नहीं करना है। बिजनेस हमें ऐसे बिल्ड करना है कि एक बार हमने कोई पिन या लेवल अचीव कर लिया तो वो जीवन पर्यंत बेयर मिनिमम उतना तो मेंटेन। अगर आज मैंने चेयरमैन का लेवल ले लिया तो चेयरमैन मेरा 12 महीने मेंटेन होना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मैं एम्बेसडर लेवल अचीव करना चाहता हूं, मगर मैं किसी भी तरीके से कर तो सकता हूं, मगर उसमें बाद मैं चेयरमैन भी शायद मेंटेन न कर पाऊं, तो क्या मुझे ऐसे लेवल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? नहीं। हमेशा अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। ये बिजनेस किसी और को दिखाने का नहीं है। ये बिजनेस ना तो अपलाइन को दिखाने का है, ना डाउनलाइन को दिखाने का है।
ना मैनेजमेंट को दिखाना है, न कंपनी को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है। इस बिजनेस में आपने अपने आप को दिखाना है, इसलिए हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहिए, किसी और के प्रति ईमानदारी नहीं बरतनी आपको। अपने प्रति ईमानदार रहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या सही है, इथिकल है, लॉजिकल है, सस्टेनेबल है, लंबे समय तक किया जा सकता है, इससे प्रॉफिट मेरा लंबे समय तक बढ़ेगा, मेरी टीम आगे बढ़ेगी, मेरी टीम को मैं सही गाइड कर रहा हूं। जहां भी आपको अपने आप को रोकना पड़े, नहीं ये गड़बड़ है, वहीं रुक जाइए, वो काम मत करिए। इस बिजनेस में सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हम सब एडल्ट ज्वाइन करते हैं, हमारे अंदर कोई बचपना नहीं है, हम बचपन में नहीं, तो हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मगर उस चीज को हमें इंश्योर करना है कि जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमारी टीम के लिए अच्छी है, वही हम काम करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में कभी भी हमें नहीं पड़ना है। अगली चीज है इंपैथी। इंपैथी मतलब सहानुभूति। सहानुभूति से क्या मतलब है? मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ा और उसके मन में बातचीत के दौरान या प्रोडक्ट के दौरान बातचीत जब कर रहे हैं आप, या बिजनेस प्लान के दौरान बातचीत जब आप कर रहे हैं, तो उसके मन में कुछ दुविधाएं आ रही हैं, कुछ शंकाएं आ रही हैं, और उसको लग रहा है अरे ये तो प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, अरे तो मेरे बस का रोग नहीं है, तो बिजनेस में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उनको एम्पैथेटिकली समझा सकते हैं कि नहीं आप विश्वास माने, घबराए नहीं, जब मैंने भी आपकी जगह ज्वाइन किया था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर मैंने इस तरीके से इस पे काम किया, इन चरणों में काम किया, इन स्टेप्स पे काम किया, और आज देखिए मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तो बिल्कुल भी आप ना घबराएं, मैं आपके साथ हूं, और आप भी इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सहानुभूति मतलब आपको उनके पैरों में, यानी उनके जूते में अपने पैर डाल के देखने हैं कि भाई कोई जूता फटा तो नहीं है, उसमें से कोई कील तो नहीं कट रही है, यानी वो जो चुभन उनको महसूस हो रही है वो आपको भी महसूस होनी चाहिए, और ये आपको उनको बताना है कि हाँ मैं सेम फील कर रहा हूं, जैसा आज आप फील कर रहे हैं वैसा मैंने आज से 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल पहले महसूस किया था, इसलिए मुझे पता है कि आप किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। समझ रहे हैं? तो ये बताना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी लगभग सेम चीज होती है। इंटीग्रिटी का मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें गलत तब नहीं करना है जब कोई हमें देख रहा हो। गलत हमें तब नहीं करना है, या गलत का सपोर्ट या खुद गलत तब नहीं करना है जब हमें कोई देख रहा हो। हमें उस समय करना है जब हमें कोई ना देख रहा हो। समझ पा रहे हैं बात? हमें उस समय भी सही कदम लेने हैं, सही ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ खड़े रहना है जब हमें कोई देख नहीं रहा। एंड दैट इज एक्चुअल में इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा वो होती है, यानी मैं हमेशा सच के साथ रहूंगा। अब जब आप सब कुछ सही करेंगे तो क्या होगा? आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी बढ़ेगा, अपनी कंपनी पे भी बढ़ेगा, अपनी मैनेजमेंट पे भी बढ़ेगा, अपने अपलाइन पे भी बढ़ेगा, अपनी टीम पे भी बढ़ेगा, यानी हर जगह आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। और ये बिजनेस है लोगों को कॉन्फिडेंस देने का नहीं बल्कि दिखाने का। देना भी है और उनको दिखाना, आप में दिखना चाहिए। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कोई कंपनी के साथ नहीं जुड़ता, पहले न प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है, वो आपके साथ जुड़ते हैं। आप विश्वास दिलाते हैं तो वो प्रोडक्ट लेते हैं, आप विश्वास दिलाते हैं तो वो कंपनी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार रहते हैं। इस दौरान बहुत बार ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि जब हमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, वो होती है पेशेंस की, यानी धैर्य की। बिजनेस है, उतार चढ़ाव होगा, घबराना नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से जब आप चलेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो उसमें एक चीज आती है, वो है धैर्य, यानी पेशेंस। कभी उतार भी होगा, कभी चढ़ाव भी होगा, कभी आपका बिजनेस बहुत तेज होगा और कभी आपका बिजनेस बहुत धीमे चल रहा होगा। तो न खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना है, न गम में बहुत ज्यादा धरती के नीचे चले जाना है ना? कई बार ऐसा होता है, खुशी में तो हम फूल के गुप्पा समान हो जाते हैं, और जब दिक्कत आती है, परेशानी हो जाती है, तो हम सोचते हैं हटाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कंपनी बेकार, ये प्रोडक्ट बेकार, ये अपलाइन बेकार, ये सब कहानीबाजी है, आया ना? तो ऐसा नहीं होना है। हर स्थिति में आपको धैर्य के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते जाना है। रेजिलियंस, लचीलापन होना चाहिए। अगेन, कभी अगर बिजनेस तेज चल रहा है तो उसके हिसाब से, बहाव के हिसाब से चलिए, टीम को डेवलप करिए। कहीं नीचे चल रहा है तो आपको लचीलापन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां सुधार करना है, कहां डेवलप करना है, कहां
अपने ऊपर अंकुश लगाना है और कहाँ गलत चीजों को रोकना है, ये सारी चीजें, ये लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ जी हम ऐसे ही रहेंगे, हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। दुनिया में वो लोग विलुप्त हो जाते हैं जो अपने अंदर बदलाव नहीं लाते समय के हिसाब से। आप चाहे पुराने कोई भी जानवर उठा के देख लीजिए, चाहे कोई भी राजा महाराजा, इवन रावण तक की हम बात करते हैं कि जब उसने लचीलापन नहीं किया, उसने चीजों के प्रति अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो नहीं, तो अहंकार किसी का नहीं रहता। यानी कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जो जानता हूं बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमेशा सीखने में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। तो आप लचीले रहेंगे, यानी आप सीखने के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार रहेंगे, तभी आपको परिवर्तन भी एक्सेप्ट करेगा। या सुनो, दुनिया का एक ही नियम है जो लगातार हो रहा है, वो है परिवर्तन। परिवर्तन इज कांस्टेंट, लगातार चलता चला जा रहा है, चेंज होता रहता है। आज से अभी जो सवेरे का समय था वो बीत चुका है, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते। आपने चाहे उसमें सीखा चाहे नहीं सीखा, चाहे आप यहां बैठे चाहे नहीं बैठे, आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो जब तक आप लचीले नहीं होंगे, आप इस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट बहुत हाई रखिए। मैंने आपसे पूछा था, आप में से कितने लोगों को, सबसे पहला मैंने पूछा था कितने लोगों को अपने आप पे विश्वास है। आप में से 100% लोगों ने हाथ उठाया था। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस, अपने ट्रस्ट के साथ, अपने भरोसे के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। आप अपने ऊपर भरोसा करते थे, आपने जिस भी व्यक्ति के साथ इस बिजनेस को पहली बार देखा, समझा, सुना और इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे आप कंपनी से रूबरू हुए, मैनेजमेंट से रूबरू हुए, आज सबको आप जानते हैं। तो आपने वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करके अपना ट्रस्ट बिल्ड किया। तो उस कॉन्फिडेंस को अब कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है। कमिटमेंट क्या होता है कि मैंने अब सब चीजें समझ ली है, अब मेरा ये रोल है, मैं उसको 100% पूरा करूंगा। अगर मुझे रोज शाम के 7 बजे मीटिंग करनी है तो 7 बजे मैं करूंगा। अगर मुझे रोज 2 4 5 लोगों को प्लान दिखाना है तो मैं प्लान दिखाऊंगा। अगर मुझे प्रोडक्ट रिटेल करना है तो मैं रिटेल करूंगा। अगर मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट अपने घर में कंज्यूम करना है तो मैं करूंगा। ये होता है कमिटमेंट। जो बिजनेस के की पैरामीटर हैं, क्या उन पैरामीटर पे हम कमिटेड होकर काम कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो ये सोचने की जरूरत है। देन है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब ये होता है, जैसे ये शीशा पारदर्शी है जो आपके लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, उससे बाहर आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं? पारदर्शी दिख नहीं रहा? दिख रहा है ना? तो स्पष्टता, ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता भी होगी। मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीजें बाहर दिखने लायक है वही दिखे, और जो चीजें बाहर या अंदर दिखने लायक नहीं है वो ना दिखे। मतलब जो चीजें आपको अपनी टीम को बताना है वो आप बताएं, जो उनके लिए काम करेगी, उनके लिए बेहतर होगी। मगर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए और किसी को पता नहीं होनी चाहिए। यहां से बाहर दिख रहा है, बाहर वाला भी देख सकता है, कि हो सकता है नीचे से दिख रहा हो कोई बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, मगर कौन बैठे हैं ये नहीं दिख रहा। इसका मतलब जितना दिखना चाहिए उतना दिखे, और जितना नहीं दिखना चाहिए वो ना दिखे। पारदर्शिता का मतलब इतना है बिजनेस के अंदर। समझ पा रहे हैं? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूज में, जिम्मेदारी हमें खुद अपनी उठानी है सबसे पहले। अब जिम्मेदारी किस चीज की उठाएंगे? क्या हम प्लान के प्रति मास्टर हैं? क्या हम प्रोडक्ट के प्रति मास्टर हैं? आज कंपनी में 300 प्रोडक्ट हैं। हम में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो 300 के 300 प्रोडक्ट कहीं भी खड़ा कर दो, हम बेझिझक किसी को भी बता सकते हैं? कोई बात नहीं, ये आंसर आपको अपने आप को करना है, हमें नहीं देना है, अगल बगल किसी को नहीं देना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कंपनी हमारी है, प्रोडक्ट हमारे हैं, सिस्टम हमारे हैं, ऑफर हमारे हैं। मंथली ऑफर आते हैं, कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। तो जरा सोचिए, आपको ही नहीं क्लियर है तो अपनी टीम को कैसे बताएंगे? और आपकी टीम को बताने जाएगा कौन? किसको जाना चाहिए? हमें को जाना पड़ेगा। अगर हमें ही क्लैरिटी नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? अब जैसे बड़ी मजे की बात हुई, अभी मीट द मैनेजमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च किया कंपनी ने, जिसमें कंपनी ने कहा है कि 16 से 25 तारीख के बीच में, फरवरी या मार्च या दोनों महीने मिला करके आप टोटल 15,000 बीवी कीजिए और उस प्रोग्राम में जाइए। तो कई बार लोग मेरे पास फोन करके पूछते हैं कि सर ये जो 15,000 बीवी करनी है वो एक ही महीने में करनी है? कोई बात नहीं, पूछते हैं, अच्छी बात है, क्लैरिटी लेनी चाहिए। बट उसमें साफ साफ लिखा है,
और क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्लियर कट थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि 15,000 या तो आप 1 महीने में कर लें, दोनों में से किसी 1 महीने में कर लें उस ड्यूरेशन में, या फिर आप दोनों महीने मिला के भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, तो उदाहरण एक हो सकता है। उदाहरण अगर देने जाओगे तो 15,000 उदाहरण बन जाएंगे। तो 15,000 उदाहरण लिखे जा सकते हैं? नहीं। उसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे कि मान लीजिए पहले महीने 16 से 25 के बीच में आपने 10,000 बीवी कर ली या 12,000 बीवी कर ली, तो अगले महीने कितनी करनी है? कम से कम 3 भी कर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कई बार लोगों का सवाल आता है, सर इसका मतलब पहले महीने 12 ही करनी है और दूसरे महीने 3 ही करनी है। आप में बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, मगर कुछ लोग सोच रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं, पहले महीने 12 ही करनी है और दूसरे महीने 3 करनी है। वो उदाहरण है। उदाहरण का मतलब होता है कि पहले महीने 10 भी कर सकते हैं, अगले महीने 5 भी कर सकते हैं, पहले महीने 5 भी कर सकते हैं, अगले महीने 10 भी कर सकते हैं, पहले महीने 7.5 और दूसरे महीने 7.5 भी कर सकते हैं। दोनों मिला के टोटल 15,000 है ना? पहले महीने 1,000 नहीं हुआ मतलब, हाँ उसमें नंबर दिया है कि टोटल 1,000 क्वालिफायर ही जो पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत आएंगे। जो पहले कर लेंगे उनका पहले नाम जिनका आ जाएगा वो पहले उसमें आएगा। वो इसी महीने कर लेना, क्योंकि पहले 1000 लोग ही उस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे कई बार छोटे मोटे कंफ्यूजन रहते हैं, हमें रहते नहीं रहते। तो सबसे पहला काम है आप अपनी एक्टिव वर्किंग अपलाइन को फोन लगाएं और जो कंफ्यूजन है उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अपनी टीम को क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? यस। समझ गए जिम्मेदारी क्या होती है? यस। ये बड़ी छोटी सी जिम्मेदारी थी कि मैं सबसे पहले क्लियर हूं। अरे मैं नहीं क्लियर होगा, मेरी टीम में 100 लोग हैं, कोई भी पूछ देगा तो मैं क्या बताऊंगा उसको, है ना? यस। तो ये जिम्मेदारी किसको लेनी है? खुद को। अब डाउनलाइन अपलाइन फोन करेगा, अरे सर आपको पता है वो मीट द मैनेजमेंट जो ऑफर है उसमें क्लियर है सब कुछ। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी अपलाइन हमको फोन करके पूछे कि भैया ठीक है, क्लियर है। एज अपलाइन की जिम्मेदारी हो सकती है, मगर एज ए लीडर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपलाइन का फोन नहीं आना, मेरा फोन जाना चाहिए, भाई बताओ जी ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा क्लैरिटी दे दो उसमें। क्लियर है? yes. समझ गए? yes. ये है जिम्मेदारी लेना। और जब आप ये काम करेंगे और आपकी टीम को खुद जाकर करोगे, सर ये जो मीट द मैनेजमेंट प्रोग्राम आया इसकी क्लैरिटी है आपको? अब ऐसे अपलाइन पहले अपने अपलाइन से आपने पूछा अगर क्लैरिटी चाहिए थी, जब क्लियर हो गया तो आप कॉन्फिडेंस से क्या कर रहे हैं, हर डाउनलाइन को फोन करके बोल रहे हैं ये वाला ऑफर पता है आपको, ये वाला ऑफर पता है, ये वाला ऑफर पता है। क्योंकि ये जिम्मेदारी कब लेंगे? जब ये आपको देखेंगे कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपने फोन किया यानी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई एज ए अपलाइन, तो ये क्या करेंगे आगे? ये भी करेंगे 4 लोगों को फोन, उनको बोलेंगे मीट द मैनेजमेंट प्रोग्राम क्लियर है सर आपको। अगर एज ए अपलाइन मैं ही नहीं फोन कर रहा हूं तो क्या इनको मैं प्रेरित करूंगा आगे जिम्मेदारी लेके फोन करने की? सोचिए, क्या मैं 100 लोगों तक टच कर सकता हूं अकेले? मगर अगर मैं 10 लोगों से बात कर लूं तो 10 लोग 10 लोगों से तो बात कर ही सकते हैं। तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, विद इन अ घंटा, 1 घंटे के अंदर मेरी टीम में 100 लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मीट द मैनेजमेंट प्रोग्राम है क्या और कैसे क्वालिफाई करना है। मगर हमें ज्यादा लोग इंतजार करते हैं कि अपलाइन आएंगे वो बताएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे तभी तो आएंगे, आया ना? तो आज से कोई करण अर्जुन का वेट नहीं करना है, खुद उठाइए फोन। अगर क्लैरिटी नहीं है, कंपनी है या मैनेजमेंट है आपके अपलाइन है, फोन कीजिए, पूछिए। ठीक है, ले सकते हैं जिम्मेदारी। छोटी छोटी जिम्मेदारी लेनी, बहुत कुछ नहीं करना है, कोई महाभारत नहीं लड़नी है। और जिम्मेदारी जब आप लेंगे तो लोग आपको देखेंगे कि आप उत्तरदायित्व उठा रहे हैं। और फिर आपने जिम्मेदारी ली, फिर अपलाइन से कहा कि सर इस बार मैं सोच रहा हूं कम से कम इस मीटिंग में 50 लोगों को लेके जाऊंगा। अपलाइन ने नहीं पूछा कितने लोगों को लेके आए, अपलाइन ने पूछा, आपने खुद बोला 50 लोगों को लेके आऊंगा। तो आप जब इनसे बोल रहे हो तो ये आप इन 50 लोगों के लिए अपने आप को उत्तरदायी बना रहे हो, यस और नो? फिर आपने क्या किया, आपने 10, 15, 20 लोगों की जो कोर टीम है उनको फोन किया, एक एक को क्लियर किया और उनको बोला आपने तो आना है, क्या कुछ लोगों को ला सकते हो, कितने लोगों को ला सकते हो? सो एज ए टीम मैंने ये निकाला कैलकुलेशन करके कि मेरे कम से कम 70, 80 से 100 बंदे हो सकते हैं जो कमिटमेंट आ रहा है।
मगर कई बार कमिटमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो मैंने अपना लाइन को कितना कमिटमेंट किया, कम से कम 50 में लेके जाओ। अब 50 का 51 हो सकता है, मगर 49 समझ रहे हैं? तो जब आप उत्तरदायी होंगे, जब आप अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे, तभी आपकी टीम भी निभाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कर सकते हैं इनको हम फॉलो? ग्रेट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा से समझते हैं आईएमसी के कोड।